Hello dear students, welcome in the online class of subject Basic Mathematics. Our today's topic is range and coefficient of range of group data. सबसे पहले हम कोर्स आउटकम देखते हैं कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आता है एंड आप उसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हो, उसे कहते हैं कोर्स आउटकम. So use basic concept of statistics to solve engineering related problems. आप statistics का basic concept का यूज़ करते हुए engineering related problems solve कर सकते हो. Now आज के टॉपिक का वीडियो देखने के बाद आपको जो समझ में आएगा उसे कहते हैं लर्निंग आउटकम्स. सो अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम्स. So after watching this video, you will be able to write the formula of range and coefficient of range. आप range and coefficient of range का formula लिख सकते हो, बता सकते हो and find the range and coefficient of range of group data. आप range and coefficient of range का formula यूज़ करते हुए एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो. So, before starting our today's lecture, first quickly revise the previous topic. आज का नया टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करते हैं. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा? डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा. अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डाटा के बीच का डिफरेंस हमने देखा. अनग्रुप्ड डाटा यानी जिसमें सिंगल वैल्यूज़ होती हैं एंड ग्रुप डाटा यानी जो साथ में रहता है 0 to 10, 10 to 20. तो इसके बीच का डिफरेंस हमने देखा. एंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ अनग्रुप डाटा. और ये अनग्रुप डाटा का रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर्मूला का यूज़ करते हुए कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने देखा. उसमें रेंज का फॉर्मूला क्या था? रेंज इक्वल्स टू L minus S, large value minus small value, and coefficient of range L minus S upon L plus S. So let us start our today's class of range of group data. So my dear students, इसके previous lecture में हमने range of ungrouped data ये निकाला था. range, coefficient of range, उसका फॉर्मूला हम सभी को पता ही है, फिर भी एक बार हम देख ही लेते हैं. तो क्या फॉर्मूला था रेंज निकालने का? रेंज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है ज़रा याद करिए. रेंज का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. आपको ये फॉर्मूला भूलना नहीं है. रेंज इक्वल्स टू L माइनस S. L क्या इंडिकेट करता है? लार्जेस्ट वैल्यू. एंड S क्या इंडिकेट करता है? स्मॉलेस्ट वैल्यू. ठीक है. उसके बाद में हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी देखा था. सो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का? ऊपर ये रेंज का फॉर्मूला आता है. ठीक है. यानी कि L माइनस S अपॉन L प्लस S. तो यहाँ भी हमें लार्ज वैल्यू एंड स्मॉल वैल्यू चाहिए. तो ये दो फॉर्मूले के ऊपर के एग्जाम्पल्स भी हमने इसके पहले वाले लेक्चर में सॉल्व किए थे एंड आपको असाइनमेंट दिया था. आई होप आपने वो पूरे के पूरे एग्जाम्पल सॉल्व किए होंगे. सो रेंज का फॉर्मूला L माइनस S एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला L माइनस S अपॉन L प्लस S. तो अब हम हमारे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो अब हम उस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आगे के एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं. सो देखिए यहाँ पे क्या हेडिंग नज़र आ रहा है आपको? रेंज व्हेन फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन. अभी हमें ग्रुप डाटा के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, लेकिन उसके पहले हम फ्रीक्वेंसी का एक एग्जाम्पल जिसमें अनग्रुप डाटा है वो भी देख लेते हैं. सो फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. तो आपको यहाँ पे क्या निकालने के लिए कहा है? रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. तो आपको पता है कि एग्जाम्पल
किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन निकालना क्या है, रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो उसका फार्मूला अभी भी वही रहेगा। रेंज का फार्मूला क्या रहेगा, L माइनस एस, एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो आपको यहाँ भी लार्ज वैल्यू एंड स्मॉल वैल्यू ये देखना है। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको कहा जाए कि यहाँ से लार्जेस्ट वैल्यू बताइए, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे टेबल में जाएंगे और ध्यान से देखेंगे लार्ज वैल्यू क्या नज़र आएंगे आपको, 50। एंड किसी ने पूछा कि स्मॉल वैल्यू बताइए, तो आप क्या देखेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 7, 5, 3, 2, 1। हाँ, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1। तो आप बताएंगे लार्जेस्ट वैल्यू 50 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू 1, और आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो याद रखिए वो प्रॉब्लम आपका गलत हो जाएगा। आप बता सही रहे हो कि लार्ज वैल्यू 50 है एंड स्मॉल वैल्यू क्या है, 1, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे रेंज डिस्ट्रीब्यूशन, रेंज ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन का आपको रेंज निकालना है, जो गिवन डाटा है उसका रेंज निकालना है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए XI एंड FI नज़र आ रहा है। XI यानी कि X1, X2, ये X3, ये X4, ये X5। वैसे ही FI मतलब I क्या इंडिकेट करता है, F1, F2, F3, F4, F5। तो आपको जो लार्ज वैल्यू एंड स्मॉल वैल्यू लेनी है यहाँ पे, वो आप कहाँ से लेंगे, XI, क्योंकि ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, डाटा है, ये आपका डाटा नहीं है, ये तो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, वारंवारिता, यानी कि रिपीटेशन। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ ये क्या है, मार्क्स है, कि एक टेस्ट है और टेस्ट में 50 मार्क्स का पेपर है, तो 10 मार्क्स मिलने वाले, या और ये स्टूडेंट है, ये मार्क्स है और ये क्या है, स्टूडेंट है। तो 10 मार्क्स मिलने वाले 7 स्टूडेंट है क्लास में, 20 मार्क्स मिलने वाले 5 स्टूडेंट। तो ध्यान से देखिए 10 मार्क्स मिलने वाले 7 स्टूडेंट, मतलब 7 स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले हैं, 10, 10, 10, 10। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, रिपीटेशन, ये है वारंवारिता यानी कि फ्रीक्वेंसी। 20 मार्क्स मिलने वाले 5 स्टूडेंट, 30 मार्क्स मिलने वाले 3 स्टूडेंट, 40 मार्क्स मिलने वाले 2 स्टूडेंट एंड 50 मार्क्स मिलने वाला 1 स्टूडेंट। तो इसलिए याद रखिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन यानी डाटा कौन सा है, XI की जो वैल्यू रहेगी वो आपका डाटा है, और ये डाटा में से आपको लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू सेलेक्ट करनी है, फ्रीक्वेंसी में से नहीं, क्योंकि ये वारंवारिता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आप अपनी समझने के लिए क्या कर सकते हो कि हमें फ्रीक्वेंसी देखनी है क्या, नहीं, आप यहाँ क्रॉस करके रख सकते हो। तो अभी आप बताइए, हियर लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, L से डिनोट करते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ, कहाँ से देखेंगे आप, याद रखिए XI। तो ये जो XI है इसके जगह पे मार्क्स, टेम्परेचर, वेट, ऐसे वर्ड्स भी आ सकते हैं। एंड ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जगह पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पेन, पेंसिल, ऐसे वर्ड्स आएंगे। ठीक है, तो आप कहाँ देखेंगे, डाटा, यानी कि ये ऊपर के नंबर्स में देखेंगे आप, XI के कॉलम में, XI के रो में देखना है आपको। तो L यानी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ XI। तो बताइए यहाँ पे लार्ज वैल्यू कौन सी है, 50, तो आप लिखेंगे 50। एंड S यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ XI, गलती से भी FI के कॉलम में नहीं देखना है आपको। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी हो गई, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 10। तो हमने लार्ज वैल्यू एंड स्मॉल वैल्यू लिख ली है। तो अभी हमें निकालना है रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो पहले निकालते हैं रेंज। सो रेंज, क्या फॉर्मूला है रेंज का, L माइनस एस। तो बताइए लार्ज वैल्यू यानी क्या है, 50, स्मॉल वैल्यू यानी क्या है, 10। तो बताइए रेंज कितना आ जाएगा आपका, 40। सो देयरफॉर रेंज इक्वल्स टू 40। सभी को समझ में आ गया रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज। अब इसके बाद में क्या निकालने के लिए कहा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो इसका भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। सो लार्ज वैल्यू यानी 50, स्मॉल वैल्यू यानी 10,
यहाँ पे 50 + 10, हम इसे सॉल्व करेंगे। 50 में से 10 चले गए, कितना रहता है यहाँ पे 40 एंड यहाँ पे 60। अब ये 0 0 कैंसिल होके 4/6, तो आप इसे रिड्यूस भी कर सकते हो, ठीक है। तो रिड्यूस कर सकते हो या फिर आप इसे पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हो। सो 4/6 आप एक कैल्शियम में डाल के भी सॉल्व कर सकते हो। तो आप क्या दबाएंगे यहाँ पे 4 डिवाइड यानी डिवीजन का सिंबल यहाँ पे है /6, ठीक है। 4/6, फिर कौन सा बटन दबाएंगे आप, ये लास्ट में इक्वल है नीचे, ये इक्वल के बटन आप दबाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है 2/3, लेकिन ये तो फ्रैक्शन में है और अगर हमें पॉइंट में चाहिए तो ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से यहाँ पे डिलीट की बटन दिख रही है वो नहीं दबानी है, डिलीट के ऊपर SD की बटन है वो हम दबाएंगे। तो जैसे हम SD के बटन दबाते हैं आपको आंसर कैसे मिलेगा, पॉइंट में। तो क्या आंसर बता रहा है कैसी 0.666, तो आप 7 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आंसर 0.666। तो आप यहाँ इसे 2/3 भी लिख सकते हो या फिर 0.666, ऐसा कैल्शियम में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ गया आपको एग्जाम्पल में। और एक बार बताती हूँ, तो आपको रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है एंड टेबल में फ्रीक्वेंसी है। तो आप फ्रीक्वेंसी में देखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि वो रिपीटेशन वारंवारिता होती है। तो हमारा डाटा कहाँ पे होता है, ये XI, ये हमें यूज़ करना है। तो XI में से हम क्या देखेंगे लार्ज वैल्यू एंड XI में से क्या देखेंगे स्मॉल वैल्यू। यहाँ पे 10 है, ये नंबर अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर रेंज L - S वैल्यू रखने के बाद 40 आ गया एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज L - S अपॉन L + S 4/6। आप इसे रिड्यूस करके 2/3 भी लिख सकते हो एंड कैल्शियम में डालने के बाद पॉइंट में भी आंसर मिल सकता है। तो अभी हम देखते हैं, ये तो अनग्रुप डाटा का एक एग्जाम्पल हो गया है जिसमें फ्रीक्वेंसी है। अब हम ग्रुप डाटा का एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अगेन हमें वही निकालना है और हमें दोनों के फॉर्मूले पता है, जिसमें क्या यूज़ होने वाला है लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे XI एंड FI लिख के आया है क्या, नहीं, यहाँ पे आया है मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अभी भी देखिए हमें फ्रीक्वेंसी में देखना है क्या, नहीं, क्योंकि ये वारंवारिता होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसे नहीं देखेंगे, ये फ्रीक्वेंसी। हमें जो लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए वो कहाँ से लेंगे हम, मार्क्स XI के कॉलम से, इसे XI कहते हैं और ये क्या है FI। तो लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ तो ग्रुप डाटा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। तो याद करिए कि इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने लिखा था, एक फॉर्मूला लिखा था, उसमें हमने लिखा था कि रेंज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ लोएस्ट क्लास, ठीक है। तो ऐसे हमें ये फर्स्ट क्लास इंटरवल और ये लास्ट क्लास इंटरवल उठाना है और यहाँ से लार्ज वैल्यू एंड स्मॉल वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। तो देखिए 0 से लेकर 10 ये सबसे छोटा क्लास इंटरवल है, फिर 10, 20 ऐसे बढ़ के लास्ट में कौन सा नंबर आता है, यहाँ पे कौन सा क्लास इंटरवल है 50 to 60, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल वैल्यू कौन सी रहेंगी, ये, एंड सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी नज़र आ रही है 60। और बाकी एग्जाम्पल सेम वैसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे L। यहाँ पे L क्या हो जाएगा, अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्लास देखना है, अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास। तो बताइए इसमें से अपर लिमिट कौन सी है, ये हाईएस्ट क्लास है, सबसे बड़ा क्लास है, उसमें क्या कहा है अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट होती है एंड ये अपर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है 60, तो लार्ज वैल्यू कौन सी होगी हमारी 60 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है तो ये रहेंगी, इसे क्या कहते हैं लोअर लिमिट। तो यहाँ पे लिखेंगे लोअर लिमिट ऑफ कौन सा क्लास है, ये सबसे छोटा है, लोएस्ट क्लास। तो लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे छोटी, 0 एंड 10 में छोटा कौन है लोअर लिमिट 0।
तो यहाँ पे रहेगा 0। तो अभी हमने यहाँ पे L का मतलब समझा के दिया है, लेकिन आप पेपर सॉल्व करते वक्त डायरेक्ट L इक्वल्स टू 60 भी लिख सकते हो एंड S इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हो। तो समझने के लिए पहला पूरा एग्जाम्पल लिखना पड़ता है और आपको भी लिखना है आपके कॉपी में, ठीक है। सो L यानी क्या होता है, अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास, एंड S यानी क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ लोएस्ट क्लास। तो हमें L एंड S मिल गया है, तो अभी हम रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड कर सकते हैं। सो बताइए यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला, रेंज इक्वल्स टू L माइनस S। सो L यानी कि 60, स्मॉल वैल्यू यानी क्या है 0, 60 माइनस 0 यानी आंसर क्या रहेगा 60। सो हमें मिल गया है रेंज इक्वल्स टू 60। एंड सेम वैसे ही हम क्या निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या फॉर्मूला है, L माइनस S अपॉन L प्लस S, यानी कि 60 माइनस 0 अपॉन 60 प्लस 0। तो क्या हो जाएगा, ये 60/60 दोनों कैंसिल होकर आंसर क्या रहेगा 1। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या मिल गया है हमें 1। तो बहुत ही आसान है, बस याद रखना है कि जब भी आपको क्लास इंटरवल ग्रुप डाटा मिलेगा ऐसा, तो वो क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस ये चेक करना है, उसी के बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अब कंटिन्यूअस है नहीं, यहाँ पे देखिए 0 से लेकर 10 है, तो नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल है उसमें भी 10 से लेकर ही आगे होना चाहिए, 10 से ही स्टार्ट होना चाहिए। अगर यहाँ 11 होता तो क्या हो जाता, ये क्लास इंटरवल डिसकंटिन्यूअस हो जाता। तो सबसे पहले हमें उसे कंटिन्यूअस बनाना पड़ता और फिर हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल हमारा नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा, कंटिन्यूअस करके सॉल्व करना। तो अभी हमारा एग्जाम्पल कैसा है, कंटिन्यूअस 10 10, 20 20, 30 30, ठीक है। तो क्या देखेंगे आप, अगर रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का एग्जाम्पल आता है तो लार्ज वैल्यू एंड स्मॉल वैल्यू ये हमको देखना है, लार्ज वैल्यू एंड स्मॉल वैल्यू। लार्ज वैल्यू यानी सबसे एंड में जो रहेंगी वो, एंड स्मॉल वैल्यू यानी सबसे छोटी रहेंगी स्टार्टिंग में वो। तो यहाँ पे लार्ज वैल्यू कौन सी है, 50 to 60, ये लास्ट क्लास इंटरवल है एंड इसकी अपर लिमिट है 60, यानी सबसे बड़ी वैल्यू हो गई 60। एंड सबसे छोटा क्लास इंटरवल है 0 से लेकर 10 तक, उसमें लोअर लिमिट क्या है 0, तो इसीलिए सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी हो गई 0। तो हमने वो फॉर्मूले में रख दी, 60 माइनस 0 यानी 60, एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज L माइनस S अपॉन L प्लस S, 60/60 यानी 1। तो आप बड़ी आसानी से ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। तो हमने अभी रेंज ऑफ ग्रुप डाटा कैसे निकालते हैं वो देखा। तो यहाँ पे मैंने आपको असाइनमेंट दिए हैं, यानी कि आपको खुद को सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल दिए हैं। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो उसे आप रिवर्स कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, एंड वो करके आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, यानी लार्ज वैल्यू एंड स्मॉल वैल्यू, ये दो का ही काम है। तो आज जो एग्जाम्पल हमने सीखा है उसी के ऊपर के सिर्फ वैल्यू चेंज करके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, एंड साथ में मैंने यहाँ पे आंसर्स भी दिए। तो यहाँ पे देखिए, ये ग्रुप डाटा है क्या, नहीं, अनग्रुप डाटा है। तो आप FI को देखेंगे क्या, नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी है, वो वारंवारिता रिपीटेशन होती है, वो नहीं देखना है। हमें लार्ज वैल्यू एंड स्मॉल वैल्यू XI में से उठानी है, तो आप लार्ज वैल्यू एंड स्मॉल वैल्यू उठा सकते हो एंड एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे मैंने 5 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। सो वो 2 एग्जाम्पल एंड ये 3 एग्जाम्पल, ऐसे मिला के 5 एग्जाम्पल आपके होमवर्क हैं। यहाँ पे देखिए, क्लास इंटरवल है, तो ये छोटा और ये सबसे बड़ा, इसमें छोटी वैल्यू देखनी है, इसमें बड़ी वैल्यू देखनी है। ये भी क्लास इंटरवल है, कंटिन्यूअस है क्योंकि 15 15, 20 20, 10 10, ठीक है। तो लार्ज वैल्यू और स्मॉल वैल्यू यहाँ से देखनी है, यहाँ से मिलेंगी छोटी वैल्यू, लास्ट इंटरवल से मिलेंगी बड़ी वैल्यू, पहले इंटरवल से मिलेंगी छोटी वैल्यू एंड लास्ट क्लास इंटरवल से मिलेंगी आपको लार्जेस्ट वैल्यू।
तो ये होमवर्क, ये असाइनमेंट आपको अभी वीडियो देखने के बाद तुरंत सॉल्व करने हैं। एंड कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो वीडियो को फिर से आप देख सकते हो या फिर सब्जेक्ट टीचर को कॉल करके डिफ़िकल्टी सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखते हैं समरी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया। नाउ यू कैन टेल द फॉर्मूला ऑफ रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो अभी आप रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का फॉर्मूला बता सकते हो। एंड कैलकुलेट द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ ग्रुप डाटा। एंड फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप अभी ग्रुप डाटा का रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम्स, यानी कि आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसके ऊपर कौन से पीओज सेटिस्फाइड होते हैं। फर्स्ट बेसिक नॉलेज, ये सेटिस्फाइड होता है क्योंकि आपको रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज एंड ग्रुप डाटा का यहाँ पे बेसिक नॉलेज मिलता है। सेकेंड पीओ डिसिप्लिन नॉलेज, इसका यूज़ करते हुए आप आगे के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए सेकेंड पीओ भी सेटिस्फाइड होता है। एंड लास्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी कि ये रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज एंड ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा, इसका यूज़ करते हुए आप इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। Our upcoming topic will be range and coefficient of range of group data, और उसमें हम डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल के एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।